प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज आपके सामने भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है का व्याख्या भाग 4 प्रस्तुत है। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदक आदि भरे हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं यह। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। यानी अगर हमको अपने देश में चाहे अपने समाज में किसी भी प्रकार की उन्नति करनी है तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे जितने भी कार्य हैं वह धर्म के अनुसार होने चाहिए। तो धर्म के अनुसार कब होंगे? जब धर्म की उन्नति होगी। यहाँ एक बात तो जान लेनी है कि यहाँ धर्म का आशय जो है वो किसी विशेष प्रकार की पूजा पद्धति से नहीं है। यहाँ धर्म का आशय राष्ट्र अथवा समाज कल्याण को ध्यान में रखकर किए जाने वाले जितने भी कार्य हैं उन सब से है। तो जब राष्ट्र और समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर कार्य किए जाएंगे, उस हिसाब से नीतियां बनेंगी, तो स्वाभाविक है कि राष्ट्र की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी। और जब हमारी सरकारें इस प्रकार की नीतियां बनाएंगी कि जिससे केवल कुछ लोगों को, जैसे पूंजीपति वर्ग है, उन्हीं को केवल लाभ पहुंचेगा, तो फिर बाकी अन्य लोगों का हित कैसे हो सकेगा? तो फिर राष्ट्र का कल्याण चाहे उसकी उन्नति कैसे हो सकेगी? जब लोगों को उन्नति होगी तभी राष्ट्र की उन्नति होगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि राष्ट्र और समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर बनाई जाने वाले जो भी नीतियां हैं वह आज का सामाजिक धर्म है, वही आज का धर्म है। उदाहरण देते हुए कहते हैं, देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है। अंग्रेजों का उदाहरण उन्होंने देते हुए कहा कि वहां की धर्म नीति और राजनीति वह दोनों आपस में संबद्ध है। हमारे यहाँ धर्म को राजनीति से अलग कर दिया गया है। धर्म क्या है? वह केवल कुछ विशेष प्रकार की पूजा पद्धति या पाखंड कह लें, वहीं तक सीमित कर दिया गया है। धर्म की वास्तविक परिभाषा भुला दी गई है। तो इसके कारण से केवल राजनीति होती है। देश और समाज का कल्याण किस प्रकार से हो, इस प्रकार की चिंताएं बहुत ही कम की जाती हैं, जिसके कारण हमारी उन्नति और प्रगति नहीं हो पा रही है। अंग्रेजों के द्वारा ऐसा नहीं है। अब विदेशों में अन्य भी
बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर उनकी नीतियां बनाते समय समाज के कल्याण को ध्यान में रखा जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप जान लीजिए कि जनता का जो कर है, जो सरकार को दिया जाता है, तो अंग्रेजों के यहाँ क्या है भाई कि वहाँ जो जनता का कर दिया जाता है, अरे जनता जो कर देती है वह फिर सरकारों के द्वारा जो है वापस जनता तक पहुंचाया जाता है अनेक प्रकार की नीतियां बनाकर। हमारे यहाँ इसकी चिंता नहीं की जाती है। हमारे यहाँ ज़्यादातर नीतियां जो है वो उद्योगों को विकसित करने में और पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिससे जो आम जनता है उसको लाभ नहीं मिल पाता। तो जिस कारण से हमारा समाज जो है वो पिछड़ा हुआ है, उसके पास सुख सुविधाओं की, यहां तक कि भोजन की भी कमी है। इतना अनाज उत्पन्न होने के बाद भी कहीं अनाज सड़ रहा है और कहीं किसी को खाने को नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार की नीतियां बनानी जाती हैं तो फिर समाज का कल्याण कैसे होगा? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी होगी। तो धर्म की उन्नति यानी जो हमारे कार्य हैं वो धर्मानुसार हों, समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर किए जाएं। अंग्रेजों ने इस बात को समझ लिया है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है। तो इस कारण से वह दिन रात प्रत्येक दिन उन्नति ही करते जा रहे हैं, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। उनको जाने दो, अपने ही यहां देखो। तो ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं के यहां समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई गई हैं। हमारे यहां भी धर्म की आड़ में नाना प्रकार के नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। तो हमारे यहां भी धर्म की आड़ में नाना प्रकार की, अनेक प्रकार की नीतियां, नियम, सामाजिक संस्थाएं, वैद्यक यानी चिकित्सकीय कार्य, यह सब होते हैं। लेकिन इसको एक विशेष प्रकार के धर्म शब्द से जोड़ दिया गया है। जैसे मान लो हमारे जो व्रत हैं, त्योहार हैं, तीर्थ हैं, मेले हैं, इन सबके पीछे कल्याण, सामाजिक कल्याण छुपा हुआ है। वह क्या है? व्रत करने से आपका शरीर शुद्ध होगा, त्योहारों को मनाने से घरों की साफ सफाई होती है, वस्तुओं की खरीदारी होती है, कुछ चीजें हम बाहर से लाते हैं, खर्च करते हैं तो वो पैसा दूसरों के पास जाता है, उनका भी कल्याण होता है। तीर्थाटन वगैरह पर जाते हैं, वहां भी व्यय होता है तो दूर में जो व्यक्ति है उसके पास भी हमारा धन पहुंचता है। अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज भी हमारे समाज के द्वारा पहले से होता रहा है, लेकिन बाद में उसमें कुछ विकृति आ गई, झाड़ फूक इत्यादि भी सम्मिलित हो गया। तो यह सब चीजें जो समाज के कल्याण के लिए उपयोगी हैं, आज इनको क्या किया गया कि इनके धर्म की आड़ में आज इनको केवल एक धर्म का चोला पहना दिया गया कि नहीं भाई, ये तो विशेष प्रकार के धर्म को मानने वाले ही इस कार्य को करते हैं। क्या साफ सफाई की आवश्यकता सबको नहीं है? सभी को है, सभी का कल्याण उसमें निहित है। लेकिन आज वह केवल एक धार्मिक पाखंड तक सीमित रह गया है, और जब वह केवल एक
पाखंड तक सीमित रह जाएगा तो फिर समाज का कल्याण कैसे होगा? तो इसलिए हमको धर्म शब्द की व्याख्या बदलनी होगी, उसको समाज कल्याण के साथ जोड़ना होगा, तभी जो है हमारी सब प्रकार की उन्नति संभव है, अन्यथा हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। चलिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। एक प्रश्न और होता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो सभी की व्याख्या हो चुकी है। अगला है, लेखक के अनुसार हमारे सारे कार्य किसके अनुसार होने चाहिए? यहाँ धर्म का आशय किस प्रकार के आचरण से है? अंग्रेजों की धर्म नीति के संबंध में लेखक ने क्या कहा है? इन प्रश्नों का उत्तर आप गद्यांश को पढ़कर समझ कर देंगे। आज के लिए इतना ही।